बिहार में चुनाव आयोग द्वारा चलाई जा रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई, जिसमें प्रक्रिया की समय सीमा, दस्तावेजों की सूची और उसकी उपयोगिता पर तीखी बहस देखने को मिली। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची के बेंच के सामने याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी, जबकि कोर्ट ने कई बिंदुओं पर अपनी टिप्पणी दी। कोर्ट ने प्रारंभिक टिप्पणी में कहा कि एसआईआर प्रक्रिया को वोटर फ्रेंडली माना जाना चाहिए, क्योंकि पहले जहां पहचान के लिए केवल 7 दस्तावेज मान्य थे, अब 11 विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। जस्टिस बागची ने कहा कि यह एक्सक्लूजनरी कदम नहीं है, बल्कि अधिक विकल्प देने वाला कदम है। उन्होंने सवाल किया कि अगर कहा जाए कि सभी 11 दस्तावेज जरूरी हैं, तो यह एंटी वोटर होगा, लेकिन अगर इनमें से कोई भी दस्तावेज दिया जा सकता है तो वो यह है कि आसान है, तो ये लोगों के लिए आसान है। हालांकि सिंघवी ने कोर्ट की इस धारणा से असहमति जताते हुए इसे एक्सक्लूजनरी बताया। उन्होंने कहा कि आधार को शामिल नहीं किया गया है, जबकि यह सबसे व्यापक कवरेज वाला दस्तावेज है। पानी, बिजली और गैस कनेक्शन के बिल सूची में नहीं है। इंडियन पासपोर्ट का कवरेज 1 से 2% से भी कम है। कई दस्तावेज केवल 0 से 3% लोगों के पास होते हैं, खासकर ग्रामीण और गरीब वर्ग के पास इनकी उपलब्धता मुश्किल है। उन्होंने सवाल उठाया कि बिहार में स्थायी निवास प्रमाण पत्र का आंकड़ा 13 करोड़ कैसे हो सकता है, जबकि ये राज्य की कुल जनसंख्या से भी अधिक है। 3 दस्तावेजों के सोर्स नहीं बताए गए और 2 दस्तावेज राज्य में लागू ही नहीं होता है। सिंघवी ने यह भी कहा कि एसआईआर को चुनाव से सिर्फ 2 महीने पहले लागू करना व्यवहारिक नहीं, इतना बड़ा काम कम से कम 1 साल में किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि इसे दिसंबर से शुरू कर 1 वर्ष में पूरा किया जाए। सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने सीमावर्ती इलाकों में पासपोर्ट रखने वाला उदाहरण देते हुए कहा कि ये दिलचस्प है कि पंजाब जैसे राज्यों में भी लोग पासपोर्ट बनवाते हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर केवल 2005 से 2025 के बीच का मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, तो ये उसी साल पास करने वालों को दिया जाने वाला है, इसलिए ये प्रासंगिक है। कोर्ट ने बिहार के बारे में कहा कि इसे कमतर न आंका जाए। आईएएस और आईएफएस जैसी सेवाओं में बिहार का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा है। इस पर सिंघवी ने पलटवार किया कि ये केवल एक वर्ग तक सीमित है, जबकि बाढ़ प्रभावित और गरीब ग्रामीणों को दस्तावेज हासिल करने में कठिनाई होती है। अंत में कोर्ट ने चुनाव आयोग से सभी आंकड़ों और दस्तावेजों के सोर्स की स्पष्टता मांगी और साफ किया कि अगर प्रक्रिया लोगों के लिए सरल और विकल्प युक्त होगी तो ये स्वागत योग्य है, लेकिन जल्दबाजी में इसे लागू करना चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वोटर फ्रेंडली है बिहार का एसआईआर पर सिंघवी बोले, असल में जो भी आधार बना है, पानी बिल नहीं शामिल है, दस्तावेजों पर विवाद भी है। 2 महीने में एसआईआर लागू करना अव्यावहारिक है। सिंघवी ने कहा कि 13 करोड़ स्थायी निवास प्रमाण पत्र पर उन्होंने सवाल भी उठाया। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनाव आयोग और ईवीएम पर लगाए गए आरोपों पर तीखा पलटवार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनावी भ्रष्टाचार की नींव बहुत पहले 1952 में ही रख दी थी, जब कांग्रेस और सीपीआई ने मिलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हार सुनिश्चित की थी। ठाकुर ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार चुनावी हार झेल रही है और अब तक उनके नेतृत्व में पार्टी 90 बार चुनाव हार चुकी है। उन्होंने कहा कि जब भी कांग्रेस हारती है, वे आत्मचिंतन करने के बजाय चुनाव आयोग और संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाती है। ईवीएम पर सवाल उठाना और बैलेट पेपर की मांग करना कांग्रेस की पुरानी आदत बन चुकी है। ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा कि बिहार चुनाव हारते देख कांग्रेस पहले ही झूठे आरोप गढ़ने में जुट गई है। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा,
धूल चेहरे पर थी, पर आप आईना साफ करते रहे। बीजेपी नेता ने यह भी सवाल किया कि राहुल गांधी किस बात से डरते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल हलफनामा और सबूत देने से बचते हैं, झूठे आरोप लगाकर भाग जाते हैं और चुनाव के दौरान मतदाताओं में भ्रम फैलाना उनकी रणनीति बन गई है। ठाकुर ने कहा कि बार बार सबूत मांगने के बावजूद राहुल गांधी ने संवैधानिक संस्थाओं के सामने ठोस प्रमाण पेश नहीं किए। उनके मुताबिक कांग्रेस न केवल देश की जनता बल्कि अपने ही नेताओं को गुमराह कर रही है और पार्टी के अंदर भी राहुल गांधी के नेतृत्व पर लगातार सवाल उठते रहे। गए थे कि वहां फर्जीवाड़ा आपके लोगों ने आपको चुनाव जिताने के लिए किया था। ये डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन कराने का काम क्या आपके लोगों ने किया था? और यूडीएफ एलडीएफ ने जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का काम किया है और जिसको भारतीय जनता पार्टी वहां पे बार बार चुनौती देती है, और आप वहां पे फर्जी वोट क्या बनाने का काम करते हो आप लोग। प्रियंका जी, अब तो आपको गिफ्ट दिए, गिफ्ट तो नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन राहुल जी ने सीट छोड़ी तो आपको चुनाव लड़ने का मौका वहां पे मिला, तो क्या